अभी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी मैंने कहा था कि भूपेश सरकार के 5 साल में जो विकास कार्य हो है वो विकास कार्य लेके हम जनता के बीच में जाबो। तो हम जानना चाहबो कि भूपेश सरकार के 5 साल के कार्यकाल आप कौन से नजरिए से देखते हो? ये साहब सरकार का जुमलेबाजी है। आज तक के 77 साल में सबसे पहले ज्यादा तो कांग्रेस गवर्नमेंट ही रहा है ना। जी, जी, जी। सरकार में जितना सारा मूलभूत सुविधाएं अभी तक के 77 साल से जनता को क्यों नहीं मिला? जब जब चुनाव आएगा तब तब कुछ ना कुछ जुमलेबाजी करते रहते हैं ये सरकार। ये तो गलत है ना। मूलभूत सुविधाएं तो पहले दे दो, संसाधन है ये संसाधन तो दे दो, कर्मचारियों जो अधिकार है वो तो दे दो। वो सब करेंगे नहीं। अभी अब छोटी सी बात है कि मैं बताऊं 5वें अनुसूचित क्षेत्र में तृतीय वर्ग चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों का जो स्थानीय भर्ती होना चाहिए था वो लगभग बंद हो गया है। जी, जी, आरक्षण लगभग खत्म हो रहा है। जी, जी। जब तक हमारे पढ़े लिखे लोग को, लोकल आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? बहुत सारा बोलते हैं हम योजना बनाएंगे। युवाओं के लिए क्या योजना है भाई आपके पास? खाली किसी को 1000 2000 दे देने से कोई उसका जीवन नहीं चलता आज के तारीख में। जी, जी। छोटे छोटे कर्मचारी हैं, उसका जीवन कैसे चलेगा? संविदा कर्मचारी, उसका जीवन कैसे चलेगा? आप 7,000 10,000 में कर्मचारी रखोगे तो उसका जिंदगी कैसे चलेगा? अपना बाल बच्चों कैसे पढ़ाएंगे? तो बहुत सारे मुद्दाएं हैं जो सरकार जुमलेबाजी करती है और जब जब चुनाव आता है तब तब ऐसा करने की कोशिश करते हैं। कोई भी कांक्रीट बता देना मेरे को डेवलपमेंट जो बड़ा प्रोजेक्ट है किया हो, जिसमें लोगों को सुविधा मिलता हो, लोगों को रोजगार मिला हो, इस टाइप के एक भी तो बता दे। छोटे छोटे जुमलेबाजी करने से लोगों को भला नहीं होगा और हो भी नहीं सकता। कहना है कि हम जो वादा कर रहे हैं 36 प्रकार के वादा आज जो वादा ला मना पूरा कर दे हम। 36 प्रकार का वायदा, 36 वायदा कौन सा वायदा है उनका? उनको मैं पूछूंगा ना 36 वायदा किसी भी नेता को तो धारा प्रवाह बोल नहीं सकते साहब। जी, जी। जो सेंट्रल की स्कीम है, स्टेट लेवल की स्कीम है, दोनों स्कीम अलग अलग है। कभी ये लोग सेंट्रल वाले स्टेट को जोड़ देते हैं, स्टेट वाले सेंट्रल को जोड़ देते हैं। ये तो जुमलेबाजी हुआ ना भाई। जी, जी। वो बोल रहा है धान का पैसा मैं दे रहा हूँ, ये बोलता मैं दे रहा हूँ। कौन दे रहे यही तो क्लियर कर दो। जी, जी। यही समझ में नहीं आता। जनता लोग गुमराह करे के प्रयास कर रहे हैं। पूरा 100% जनता को ये राष्ट्रीय पार्टी वाले लोग गुमराह कर रहे हैं। आप एनएमडीसी में बोलते हैं, कोई लोग निजीकरण करेंगे, कोई बोलते हैं हम खरीद लेंगे। ये कौन सा जुमलेबाजी है ना। जी, जी, जी। आज तक के इतना आंदोलन बस्तर में भी होते रहा है, एनएमडीसी के लिए होते रहा है। उस दिन मैं पेपर में पढ़ रहा था, वो गृह मंत्री आया था, बोले अब नहीं निजीकरण होने देंगे। अरे भाई ये बात आया क्यों? आना ही नहीं चाहिए था। जी, जी, जी। वो बोलता है निजीकरण करेंगे, बोलता है निजीकरण होने नहीं देंगे। तो सेंट्रल की स्कीम है। तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों भाई भाई हैं ये लोग। इन लोगों को जुमलेबाजी में जनता अब आज की तारीख में नहीं फंसेगा। जनता समझ गया है जुमलेबाजियों का। कोई बोल रहा है 15 लाख रुपए देंगे, कोई बोलता है धान कितना कर देंगे, फिर ऐसा कर देंगे। अभी तक क्यों नहीं किए? जी, जी। 70 साल तक क्यों तुमको धरना आंदोलन करने की जरूरत पड़ता है पब्लिक को? 70 साल तक राज किए हो, 5 साल तक आप लोग भी राज किए हो। किसी कर्मचारी को धरना आंदोलन का आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। किसी आम जनता को धरना आंदोलन का प्रश्न नहीं करना चाहिए। जो नियम है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया वो आप कीजिए। जी, जी, जी। इतनी सी बात है। जुमलेबाजी बहुत करते हैं लोग। जुमलेबाजी हम लोग को आता नहीं साहब। हमारा राज पार्टी एकदम सीधा साधा पार्टी है, साफ सुथरा पार्टी है। हम लोग विधानसभा जाएंगे, लोकसभा भी जाएंगे, अपना बात को रखेंगे और बात को हम मनवाएंगे। जी, जी। अभी जो है छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जो है मंच में घोषणा करे है अगर छत्तीसगढ़ के जनता अगर पुनः आशीर्वाद देते, अगर छत्तीसगढ़ में पुनः अगर कांग्रेस के सरकार बनते तो फिर किसान कर्ज माफी करबो कर मन के फिर अभी घोषणा करत हो मन। ये घोषणा पता नहीं विपक्ष लोग, बड़े पार्टी लोग क्यों नहीं उठाते। ये जितना घोषणा है, जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेंट मुलाकात में जहां जहां गया, एक भी घोषणा बताते पूरा किए हो तो? अरबों रुपए का घोषणा करके बैठा है। कोई सामाजिक भवन का, कोई कुछ भवन का, कोई नहर का, कोई डैम का, कहीं कुछ का। इतना सारा घोषणा किया है, एक भी घोषणा कभी जमीन में दिखा दे मेरे को। आप लॉलीपॉप मानते हो घोषणा ला? बिल्कुल लालीपाप है साहब। एक भी घोषणा आप जमीन में दिखा दो मेरे को, जितना उसने घोषणा किया है। एक भी घोषणा को पूरा नहीं किया है, चाहे केंद्र का सरकार हो चाहे स्टेट का हो। ये सीएम साहब इतना लबरा है, बस ये घोषणा मंत्री हो गया है। कितना घोषणा करेगा भाई? आम जनता कब तक गुमराह करोगे तुम? उसको जमीन में तो दिखे। 5 साल तक जितना आप घोषणा किया साहब जमीन में तो दिखा दो। तो कहाँ दिख रहा है जमीन में? खाली घोषणा करने से कोई काम तो चलेगा नहीं। आप लोग के माध्यम से हम सब जगह देखते हैं, आप लोग के माध्यम से यहाँ ये घोषणा किया, वहाँ ये घोषणा किया, अरबों को घोषणा किया। धमतरी जिला मैंने खुद कहा है, धमतरी जिला में साहब मैं 3 जगह आया था, तीनों जगह सीएम साहब से मिल के बोला जो ट्राइबलों का जमीन है, 2017 में एक निर्देश जारी हुआ है। ट्राइबल जमीन को सरकार, चाहे बीजेपी सरकार हो कांग्रेस, कैसा खेलते हैं देखिए। खेलने का उसका एक ही तरीका है कि ट्राइबल जमीन को कोई भी आदमी 29 साल तक के लिए
लीज में ले सकता है। जी जी 29 साल 11 महीने की लीज में ले सकता है करके गवर्नमेंट का आदेश है। जी जी मैंने सीएम साहब से 3 बार बोला, देखिए साहब इसमें ट्राइबल जमीन बच नहीं रहा है, नॉन ट्राइबल लोग इस जमीन को खरीद रहे हैं। जी जी तो बोले हम देखते हैं, इसको कर रहे हैं, 5 साल से मैंने आवेदन लगा रहा हूँ, एक भी नहीं हुआ। जी जी तो खाली एक सामुदायिक भवन बना देने से समाज को उद्धार नहीं होगा। ट्राइबल समाज का जमीन को आप बचाइए, क्योंकि एक ही चीज है, जमीन ही ऐसा है जो ना बढ़ सकता है ना कुछ नहीं हो सकता। ट्राइबल लोगों के पास सिर्फ जमीन है थोड़ा बहुत, जिसमें खेती बाड़ी अपने हिसाब से करते रहते हैं। वही जमीन जब ट्राइबल के पास नहीं रहेगा तो ट्राइबल जाएगा कहाँ? 33% 34% यहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं ना। ट्राइबल के पास ना कोई धंधा है, ना कुछ बिजनेस है, ना दुकान है, ना कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी, वही जमीन नहीं बच रहा है उसका। तो जमीन को तो बचाओ। मैंने माननीय सीएम साहब से 3 बार मिला हूँ, तीनों बार कागज दिया हूँ, तीनों बार मेरे को आश्वासन मिला। तो आश्वासन को मैं क्या मानूं? जी जी मतलब ये भी मिली भगत है ट्राइबल जमीन को खरीदने के लिए? जमीनी स्तर पे लागू नहीं होते हैं। जमीनी स्तर पे लागू हो ही नहीं रहे ना। जी 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 मैंने तो बहुत मूलभूत सुविधा को उठाया, जो जमीन वाला मैटर जो आपको बता रहा हूँ साहब, जी जी उसका कॉपी भी दिया मैंने। बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको आदेश जारी किया है, पिंगवा साहब का दस्तखत है, और तब से 5 साल से मैं लगा हूं ना उस जमीन के लिए। मैं नहीं लगा हूं, पूरा प्रदेश लगा है, जी जी लेकिन वो आदेश को एक लाइन संशोधन नहीं कर पाया। तो बीजेपी जिस हिसाब से जमीन में भ्रष्टाचारी कर रहा है, भूपेश सरकार भी ट्राइबल जमीन में भ्रष्टाचारी करके नाका डाल रहा है। सीधी सी बात है ना। जी, जी, जी। नहीं तो उसको आदेश को कैंसिल करने में कितना समय लगता है? जी जी कोई बात ही नहीं है। जी जी ये बहुत सारे मुद्दे हैं साहब, जो घोषणा करने से होता कुछ है नहीं, जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। ट्राइबल आज भी भुगत रहे हैं, और इनका जो स्थिति 77 साल से भुगतते आ रहे हैं, अभी भुगत रहे हैं। ये लोग सारी ये जुमलेबाजी करते बातचीत हैं। करबो अभी जो है छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जो है जाति जनगणना कराबो के वो मन वादा करे थे, अभी घोषणा करे थे। तो जाति जनगणना में का फायदा हो सकते हैं? जाति जनगणना होना चाहिए, इसका पक्ष हम लोग भी हैं, लेकिन आज उनको क्यों याद आ रहा है? जी जी जाति जनगणना 2001 के बाद तो जनगणना हुआ है, एक के बाद तो जनगणना ही नहीं हुआ है। जी जी जाति जनगणना जरूरत ही नहीं है। अभी मैं कुछ दिन पहले रिटायरमेंट के पहले देख रहा था, ओबीसी का जनगणना पूरा प्रदेश का कराया वो। जब आरक्षण वाला विवाद हुआ था तो जी। माननीय भूपेश बघेल जी ने ओबीसी का सर्वेक्षण कराया। ओबीसी का क्यों करा रहे भाई? एसटी का भी करा ले, एससी भी करा ले, जनरल का भी करा ले, होना चाहिए। सभी का जनरल कराना चाहिए। ये तो दुर्भावना दिख रहा है ना। जी जी एसटी एससी ओबीसी के लड़ाने का दुर्भावना इसका दिख रहा है साहब। ओबीसी का खाली जनगणना करा रहे हो, ओबीसी का सिर्फ सर्वे करा रहे हो। अच्छी बात है, कराना चाहिए। तो मेरा ये कहना है, ओबीसी के साथ साथ अब एसटी भी जोड़ लेते, एससी भी जोड़ लेते, जनरल को भी जोड़ लेते। जी जी इसको जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? हमने एक भी मिलने भी गया था। देखिए साहब, आपने ओबीसी की जनगणना आप करा रहे हो, अच्छी बात है, कराना भी चाहिए। तो एसटी एससी की भी जनगणना करा लीजिए। ये भी तो आपके इसी मूल निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं। उसका जनगणना क्यों नहीं हो रहा है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी एसटी एससी ओबीसी के लड़ाने छोड़ कोई काम करेगा नहीं, और दुनिया भर का लालीपाप बांटता है। ये सब जनता बताएगा भी बहुत दिन में, सब एक आध बातचीत महीने में करबो अभी रिजल्ट जो आएगा। है भाजपा के नेता मन जो है अभी जनता के बीच में जाते हैं। केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल हल्ले की जनता के बीच में जावत है। तो केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल आप कौन से नजरिए से देखते हो? केंद्र सरकार का 9 साल का कार्यक्रम सिर्फ जुमलेबाजी है साहब। 9 साल पहले जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बना, प्रधानमंत्री या केंद्र का जब प्रचार करता था, तो क्या बोलता था? पेट्रोल का डीजल, गैस का सिलेंडर, सबके खात्म 15 लाख रुपया। ये कहाँ गया? आप देखिए, उस समय 9 साल पहले मेरे को ध्यान आ रहा है 73 या 72 रुपए पेट्रोल का कीमत था। जी आपको ही पता होगा। जी जी आज की तारीख में आप देख रहे हो साहब 103 104 हुआ। जी जी वो कहाँ गया? गैस सिलेंडर साहब उस समय 300 या 400 रुपये मिलता था। आज की तारीख में गैस सिलेंडर साहब आपको 1200 रुपये मिल रहा है। 15 लाख रुपए डालने की बात किया था, 15 लाख रुपए कहाँ गया? एक भी कोई कंक्रीट वर्क का बता दे, एक भी 9 साल में कंक्रीट वर्क, एक भी कोई कंक्रीट वर्क का बता दे जिसको उसने किया होगा, जिसमें लोगों का रोजगार मिला होगा, लोगों का व्यवसाय बढ़ा होगा, लोगों को आर्थिक उन्नति बढ़ा होगा। एक भी चीज बता दे जी जी 9 साल में। बेमिसाल बेमिसाल कहने से नहीं होता साहब। धरती को देखिए, मूल निवासी हैं हम लोग। मूल निवासी तो धरती में देखिए, वो 9 साल में क्या खाए, क्या पाए, क्या नहीं किए। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, एसटी एससी, ये लड़ाई झगड़े से कोई मतलब देश चलेगा नहीं। अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो है वन संरक्षण अधिनियम 2023 लावत है। एकर से क्षेत्र के जनता ला कतिक लाभ हुई, कतिक नुकसान हो सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। ये अगस्त 2023 में फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन किया है, और फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन किएंगे, इसको जैसा बोलते हैं इसको कार्बन
कोई भी उद्योग धंधा हो रहा है तो उद्योग धंधा वाले लोग ये कहना चाह रहे हैं इसमें पूरा जंगल को ये लोग बैरिकेडिंग करके घेर देंगे, जी, जी। वहाँ पे आम जनता को जाने नहीं देंगे और उसको कहेंगे ऑक्सीजन बना दी, ऑक्सीजन बना दिया। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा ट्राइबल समाज को, तो नुकसान होगा ही होगा साहब, एससी, एसटी, ओबीसी सबको नुकसान होगा। जितने लोग मूल निवासी हैं सबको ऑक्सीजन तो सबको चाहिए, जी, जी, जी। बिना ऑक्सीजन का आदमी जी नहीं सकता, चाहे कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी लोग हो। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वहाँ जाने देंगे नहीं ट्राइबल को, इसलिए डायरेक्ट नुकसान होगा। अभी तक के महुआ, टोरी, जो वन उपज है, वो लोग जंगल में घुस के अपना ले आते थे, अपना जीविकोपार्जन करते थे, वो भी बंद हो जाएगा। पूरा चारों तरफ बैरिकेडिंग हो जाएगा। ये हमारे देश के लिए, खाली आदिवासी के देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। 2023 का जो इनका फॉरेस्ट एक्ट जो रिवाइज किए हैं, जी, जी। जो लोकसभा राज्यसभा पारित किया है, ये खाली ट्राइबल का नुकसान नहीं होगा साहब, ये मूल निवासियों का नुकसान है। पूरा सबको इससे बहुत नुकसान होने वाला है। जी, जी। इस बात के लिए हम लोग जनता को बता रहे हैं, बार-बार देख रहे हैं, वो लोग एसी में बैठे-बैठे इस टाइप के नियम बना देते हैं और ये नियम का पालन जिस दिन शुरू होगा साहब, बहुत तकलीफ होगा और आदमी जी नहीं पाएँगे। मतलब ये नुकसानदायक है जो ये बहुत भयंकर नुकसान है इसमें और सबको नुकसान है। जी, जी। जंगल में घुसना ही मना हो जाएगा। जब जंगल में घुसना, आज की तारीख में देखिए साहब, हमारा जानवर जाता है, हमारे छेरी, बकरी, बोरा, जानवर सब जंगल में जाते हैं। जी, जी। जंगल में चारा-वारा चर के आ जाते हैं, पौष्टिक चारा खाते हैं। हमारे मूल निवासी लोग भी जाते हैं, जी, जी। जैसे महुआ बीनने गए, टोरी बीनने गए, फुटू लेने गए, ये सब सब चीज़ बंद के हो लिए गए, जाएगा। सब बंद हो जी, जाएगा। जी, जी। और बंद हो जाएगा तो कितना बड़ा नुकसान, आदमी अपना जल, जंगल, जानवर को कैसे बाँध के रखेगा जी, घर जी। में? पशुधन को कैसे उपयोग करेगा? जी, जी। ये बहुत नुकसान होने वाला है और इसका अंदाज़ा आज नहीं दिख रहा है साहब, 2-3 साल में देखना, बहुत बड़ा भयंकर समस्या आएगा ये। जी, जी। चर्चा करबो अभी जो है